नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का 1101% रियल वाला पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा है। ये हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का 1101% रियल वाला पेपर है। दोस्तों, आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला 42वां। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो कौन कर सकती है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला संसद। उसके बाद आपका तीसरा सही विकल्प दिया है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला। उसके बाद आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवा मुक्त होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला 65 वर्ष में। उसके बाद आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत नहीं की जा सकती है। इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला 370 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, छठा आपका दिया है, जनता सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला कार्यपालिका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन 2 आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने वाला कितने नंबर का क्वेश्चन 2 आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने वाला यहाँ पर 7 नंबर का, मतलब 7 नंबर के खालतन पूछे जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया है, मतदान की न्यूनतम आयु खालतन वर्ष है। तो पहले में आपको लिखना होगा 18 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया है, राज्यसभा एक खालतन सदन है। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर स्थायी। क्या लिखना है, स्थायी। आपको दूसरे खालतन का उत्तर लगाना होगा। उसके बाद आपका तीसरा दिया, चुनाव आयोग की स्थापना खालतन वर्ष में हुई थी। तो कब हुई थी, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है तीसरे में, 25 जनवरी 1950 आपको यहाँ पर तीसरे खालतन का आंसर लगाना होगा। उसके बाद आपका देख लीजिएगा, चौथा खालतन दिया हमारा, भारत में खालतन राज्य है। तो भारत में कितने राज्य है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 28। क्या लिखना है, 28। आपको चौथे खालतन का उत्तर लगाना होगा। उसके बाद आपका पांचवा खालतन दिया, प्राकृतिक समानता खालतन ही प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, आप सभी को पता होगा। तो पाँचवा उत्तर लगा लीजिएगा। पाँचवें आपको लिखना होगा यहाँ पर प्रकृति। क्या लिखना है, प्रकृति। आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका छठा दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल खालतन वर्ष की आयु तक होता है। तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, छठे में आपको 65 आपको लिखना, 65 वर्ष के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की यहाँ पर कार्यकाल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया, भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में हुई थी, बिल्कुल हुई थी, यहाँ पर आप सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा है, बिल्कुल कहा, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, प्राकृतिक स्वतंत्रता मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर केस हो जाएगा, यहाँ पर चौथा वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आपका दिया है, भारतीय संविधान में अवसरों की समानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर असत्य, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देख लीजिए। आप अगला हमारा दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जुड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जुड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संसद व्यवस्था में आपको लगाना होगा यहाँ पर इंग्लैंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति में आपको लगाना होगा यहाँ पर राष्ट्रपति, और राज्य पुनर्गठन आयोग में आपको लगाना होगा यहाँ पर 1956। संविधान निर्माता, तो संविधान का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आपका अनुच्छेद 14 में आपको लगाना होगा यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, और छठा आपका दिया हमारा समानुपातिक न्याय। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सभी पर समान से लागू। सातवां आपका दिया, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिकन है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया, पहले में क्या पूछा है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर से कार्य प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा, पहले में क्या लिखना है, लोकतांत्रिक सरकार। तो पहले क्वेश्चन में आपको लगाना होगा लोकतांत्रिक सरकार। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। उसके बाद आपका दूसरा देखिएगा,
नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया है प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो प्राकृतिक अधिकार क्या होता है आपको बताना होगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। चौथा आपका दिया है नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ है, तो यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने की ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर जन्म लिखना है, जन्म के बाद यहाँ पर वंश आपको लिखना है, वंश के बाद आपको यहाँ पर पंजीकरण करना है, क्या करना है, पंजीकरण आपको लिखना होगा, ठीक है। पंजीकरण के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर देशीकरण, मतलब किस देश में यहाँ पर किस देश के नागरिक है, ये आपको देशीकरण इसमें लिखना होगा, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना होगा यहाँ पर क्षेत्र, मतलब आपको देश में तो निवास करते हैं बट आपको किस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, मतलब इसमें आपको लिखना होगा क्षेत्र लिखना है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका जन्म, दूसरा हो जाएगा आपका वंश, और तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा पंजीकरण, और चौथा हो जाएगा आपका देशीयकरण, और पाँचवा हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पाँचवा दिया, पाँचवें में आपका क्या पूछा है, अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द है, तो अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द होता है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर हिंदी भाषा, क्या लिखना है, पाँचवें को उत्तर लगा लीजिएगा, हिंदी भाषा आपको यहाँ पर पाँचवें का आंसर लगाना होगा। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, छठा आपका दिया मानव अधिकार की सर्वभौम घोषणा को कब लागू किया गया है, तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, छठे में क्या लिखना है, 10 दिसंबर 1948, यहाँ पर लगा लीजिएगा 10 दिसंबर 1948 आपको छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। उसके बाद आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है कैबिनेट मिशन आयोग क्या है, अथवा क्वेश्चन आपका दिया है संविधान सभा के कोई 4 आपको महिला पद आपको लिखना होगा, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। सातों क्वेश्चन आपका दिया है वयस्क मताधिकार क्या है, वयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक हो गई है, और जो यहाँ पर मतदान देने के लिए यहाँ पर क्या है, मतलब या पात्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ इसका आठवां क्वेश्चन हमारा दिया है, और आठवां क्वेश्चन आपका देख लिखा 2 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्यों के नाम आपको लिखना होगा। आठवां क्वेश्चन आपका दिया है स्थगन प्रस्ताव क्या है, ये आपको बताना होगा। 9वां क्वेश्चन देगा न्यायपालिका के कोई 2 कार्य आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसको बनाया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा संघवाद क्या है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया भारत में कितने राज्य व संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में कितने राज्य आप सभी को पता होगा, 28 राज्य होते हैं, ठीक है। और कितने यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर 11वां दिया है अहिंसा के विचार का प्रेरणा स्रोत कौन माना जाता है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है हमारे लिए। 12वां क्वेश्चन आपका दिया शिक्षा के अधिकार किसे कहते हैं, लिखिए। 8वां क्वेश्चन आपका दिया आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार में अंतर आपको लिखना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिएगा ये हमारा सेट ए का पेपर है, ठीक है। आपका सेट बी पेपर भी सेम टू सेम आने वाला है, बस थोड़ा सा फर्क होने वाला है, आगे पीछे आपके क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। और यहाँ पर समथिंग यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर और आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो छात्र यहाँ पर और जिस छात्रों को यहाँ पर सेट बी पेपर आ रहा है वो इस सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 80 में से कम यहाँ पर 70 नंबर तो आराम से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा समानता से क्या तात्पर्य है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है समाजवाद समानता का आधार है, लिखना है, ठीक है। और 14वां क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, और 14 के बाद आपका 15वां क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ कर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन दिया हमारा, 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन, 17वें के बाद आपका 18वां। दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे हमें कुछ यहाँ पर मोटिवेशन कुछ मोटिवेट यहाँ पर मिलता रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 19 क्वेश्चन दिया है मानवाधिकार क्या है, समझाए। मानव अधिकार मतलब मानव का अधिकार, मानव का क्या क्या अधिकार है ये इसमें आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है 20वां क्वेश्चन देखिएगा नीति निर्देशक तत्व क्या है, समझाकर लिखना है। दोस्तों जो हमारा 20वां क्वेश्चन आपका दिया है ना, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी छपने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 21 क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो 20वां क्वेश्चन है ना, ये आपके 9वीं 10वीं
और 10वीं से ही आता रहा है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका 21 क्वेश्चन दिया हमारा, राजनीतिक सिद्धांत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, समानता के महत्व को समझाइए, यह लोकतंत्र के लिए क्यों उपयोगी है। तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा। और इस पेपर का हमारा एक और क्वेश्चन दिया था हमारा 23 क्वेश्चन, ठीक है, तो 23 क्वेश्चन यहाँ पर कटा पुटा था, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना, 22 तक के यहाँ पर आंसर याद कर लेना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन तो आप मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब मैं आपको इस पेपर का उत्तर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा दिए हुए है, ठीक है, और वैसे हमने आपको पहले बता दिया था, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन 2 दिया, क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ कर क्या करना था, खालतन की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत्य लिखने के बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द था एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 30 तक के आंसर आपको बता देता हूँ। हाँ, तो और अच्छे से और साफ साफ देख लीजिएगा इनके आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड के आंसर हो जाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 3 के आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। और जो हमने आपको बता दिया था कि आपका 6ठा क्वेश्चन भी आपका दिया है, ठीक है, बट वो आपको कटा हुआ था, इसलिए आपको इसका आंसर स्वयं परीक्षा में है ना पेपर देख कर है ना अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया है, क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर इस सही जोड़ी का मिलान आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर, और ये हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर, ये हमारा तीसरे का आंसर, ठीक है। और ये हमारा चौथा, पांचवा, छठे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, जन्म, वंश, पंजीकरण, ठीक है, और देशीयकरण, और एक और आपका है यहाँ पर क्षेत्र, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। क्षेत्र आपको भूल नहीं जाना है, ठीक है, परीक्षा में। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, 5 में आपका दिया है हिंदी भाषा। और जो हमारा ये दिया ना क्षेत्र वाला, ये बिल्कुल गलत है, 20 दिसंबर नहीं है, यहाँ पर 10 दिसंबर है, ठीक है, 10 दिसंबर आपको लिखना है। वैसे हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती कर देते हैं एक नंबर के लिए, ठीक है। इस तरह से आपकी गलती नहीं करना। यदि आपने 20 दिसंबर यदि परीक्षा में लिख दिया तो आपके 1 नंबर ऐसा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर डिलीट परमानेंट है ना। तो इसमें आपको लिखना होगा 10 दिसंबर 1948 लिखना आपको छठे का आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर आपको यहाँ पर कौन सा तक 23 तक के आंसर। तो ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है, ठीक है, इसका आंसर आपको दिया है। उसके बाद आपका 17 क्वेश्चन का आंसर लगा लेगा, ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, ये हमारा कौन सा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वें के बाद यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला दिया हमारा समानता का अर्थ आपको लिखना था, ठीक है, इसका आंसर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर न्यायपालिका के आपको 2 कार्य लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, अधिकार महत्वपूर्ण किस प्रकार से होता है, ये आपको बताना था, ठीक है। उसके बाद आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारा कैबिनेट मिशन का कोई एक सुझाव आपको देना था। और उसके साथ ही अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला देख लीजिएगा हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या से, या इसको बताना आपको। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा संघवार क्या है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, मतलब देश में हमारा जो भारत है इसमें कितने राज्य और कितने संघ यहाँ पर राज्य क्षेत्र है आपको बताना था, ठीक है। तो 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नागरिकता और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोकतंत्र जरूरी क्यों है, ठीक है। लोकतंत्र हमें हमारे जीवन के लिए जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन आपको लिए पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अहिंसा क्या है, ठीक है, अहिंसा क्या है, इसका आंसर आपको दिया गया था, ठीक है। और ये हमारा 14वें क्वेश्चन के आप अतव्य वाले का आंसर आपको मिल जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर दिया है, संशोधन क्या है, मतलब संविधान संशोधन क्या है, इसका आंसर आपको लिखना था। और इसका अगला देख लीजिएगा,
इसमें आपको इसका अगले वाले क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। और इसका आगे का भी आपको तौर से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, समानता क्या है, ये हमने बता दिया पहले से आपको। और ये हमारा हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और माफी चाहूँगा यदि कोई सा भी आपको क्वेश्चन छूट गया है, उनके आंसर हमने नहीं बताए, तो उनके आंसर आपको स्वयं लगा लेना है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।